हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 27 अप्रैल 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ द डे के साथ। हमें सताने की ज़रूरत क्या थी, दिल मेरा जलाने की ज़रूरत क्या थी। हमें सताने की ज़रूरत क्या थी, दिल मेरा जलाने की ज़रूरत क्या थी। इश्क नहीं था मुझसे तो कह दिया होता, इश्क नहीं था मुझसे तो कह दिया होता, मजा क्यों मेरा बनाने की ज़रूरत क्या थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। राजस्थान की राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अच्छा, आज जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे उनमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कोरोना से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आज मिलने वाले हैं। कोरोना भैया हम सभी पे बहुत ही मेहरबान हैं, इसलिए उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में आए हैं। तो देखेंगे कि राजस्थान की जो सरकार है उसने नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को शुरू किया है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी घातक लहर पर नियंत्रण करने के लिए अपने राज्य में पूरी सख्ती के साथ प्रदेश में अब नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को शुरू किया है। अच्छा, इसका नाम से ही पता चल रहा है अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कोई मूवमेंट यानी कोई हलचल नहीं कर सकते, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं। इसका जो उद्देश्य है उसको देख लीजिएगा कि इस अभियान के तहत निगम प्रशासन वार्ड वाइज 100 टीमों को गठित करेगी। ये टीम जो है वो हर एक जगह पे जाएगी, जैसे बाजार, कॉलोनियाँ, सड़कें, मतलब हर एक जगह पे जाएगी और वहाँ पर जिन व्यक्तियों को बिना मास्क के देखेगी उन पे सख्त कार्रवाई करेगी और आगे ऐसी गलती ना हो इसकी भी निगरानी रखेगी। बात राजस्थान की आई है, उससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, पड़ोसी राज्य हैं इसके मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट कितनी है इसकी? 25, राज्यसभा 10, विधानसभा 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान की लोक नृत्य कौन कौन सी है? कठपुतली, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पानीहारी, घूमर। राजस्थान का प्रमुख स्टेडियम देखेंगे तो वो है सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। अब प्रमुख बांध कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान में भी बांध है, ऐसा नहीं है कि सूखा पूरा का पूरा है, राजस्थान में भी बांध है। उसको देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख बांध है विसलपुर बांध, जो कि बनास नदी पे है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पे है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है राजस्थान का? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सारिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के अन्य 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। आपको पता होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको याद करने का एक ट्रिक बताया गया था आपको, कौन कौन सा राज्य है उनको एक लाइन में आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। देखेंगे उनको कि वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए कि मित्र पर गमछा झाड़, इससे कौन कौन सा राज्य डील करेगा, ये सिर्फ एक लाइन देखेंगे कि मित्र यानी 2 वर्ड से बना है, मी और त्र। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए आपके जिन पे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन में मध्य प्रदेश का भी जिक्र आया है, उसको भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सीट है इसकी 231, राज्यसभा सीट है इसकी 11 और लोकसभा सीट है 29। गवर्नर है मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है अभी के टाइम में, और राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। अच्छा, भारत के मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अभी आपको ऊपर बताया गया। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो वो मध्य प्रदेश को। अच्छा, सांची का जो स्तूप है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है वो। अगला राज्य देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं। गवर्नर है इसके आनंदीबेन पटेल, अभी आपको ऊपर जस्ट बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश का नाम है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का फूल, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। अब पड़ोसी राज्य है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। प्रमुख लोक नृत्य का नाम क्या है इसका? कर्मा, ठडिया, घर कहीं, चौलर, लठमार दीवारी, कार्तिक, धुरिया, दीप। उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा कौन कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो कि जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? काशी विश्वनाथ है वाराणसी में, प्रेम मंदिर है वृंदावन में, राम मंदिर है अयोध्या में। गुजरात के बारे में देखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से है। गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रमनाथ। अच्छा, गुजरात का नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा जो है वो भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और भारत के और 8 राज्य हैं उनसे भी होकर गुजरती है। तो ये कौन कौन से हैं? गुजरात है एक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी ऊपर बताया गया है। आप एक पड़ोसी देश है गुजरात का, पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। गुजरात राज्य का लोक नृत्य क्या है? डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका का 51वां राज्य कौन सा बना है? तो वो वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका का 51वां राज्य बन चुका है। अमेरिका का जिक्र हुआ है, अमेरिका से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे कि अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। करेंसी इसकी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति हैं इसके जो बाइडन जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। अच्छा, वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका का संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? वो अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारत में? तो भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अच्छा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। वन धन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो वो है जनजातीय मामलों की मंत्रालय का। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि वन धन विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये जो योजना है वो बेसिकली उन जातियों के लिए है जो कि पिछड़े तबके के हैं। तो वन धन विकास योजना का उद्देश्य है जनजातियों एवं नव उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और मदद प्रदान करना। भारत सरकार जो है वो इन वन धन विकास केंद्रों में जनजाति आबादी के लिए क्षमता निर्माण, परीक्षण और कौशल उन्नयन का सुविधा प्रदान करेगी। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ नोट करना होगा, माइंड में रखना होगा इसको, कि अर्जुन मुंडा जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल घोषित किया है? वो किया है जापान की सरकार ने। क्यों किया है इसको देखेंगे। कोविड-19 के चलते कोरोना भैया इन पे मेहरबान है, इसीलिए 3 महीना का इमरजेंसी लगवा दिए हैं जापान ने। तो हाल ही में कोविड-19 मामलों में उछाल के बाद जापान ने 25 अप्रैल 2021 से ही टोक्यो, ओसाका, क्योटो और ह्यूको में आपातकाल की घोषणा कर दी है। मामला बढ़ते देख जापान ने ये स्टेप लिया है ताकि कोरोना का जो मामला है उसको कम किया जा सके, बढ़ने ना दिया जाए। तो बात जापान की आई है, उसको देख लेना जरूरी है। उससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जापान की राजधानी टोक्यो। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर फैट बॉय और लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था। उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है और डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का जो सड़क है आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़क है और सबसे खतरनाक सड़क साउथ अफ्रीका का है। विश्व का सुसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन फिर से कोरोना से जुड़ा हुआ है।
हाल ही में किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? वो की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण 24 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है घर में अलगाव और कोविड केयर सेंटर में रहने वाले कोविड रोगियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। घर में अलगाव का मतलब ये नहीं कि आप किसी और कोना में चले जाइए, आपके पापा किसी और कोना में, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर घर में किसी को कोरोना हो जाए तो उसको क्या संयम बरतना है, किस तरह से खुद को सेल्फ क्वारंटीन करना है, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। अलगाव का मतलब ये नहीं, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा कि घर में अलगाव का मतलब है कि आप सबसे झगड़ा करते फिरे, सबसे अलग रहें, कि हमको अलग रहना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेल्फ क्वारंटीन का मतलब बताया जाएगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए कि इस अभियान में एक बात जुड़ा हुआ है कि दूसरा चरण का मतलब पहले इसका कौन सा चरण था? एक चरण इसका पहले चल चुका है। अगले साल जब कोरोना का जो फर्स्ट वेव आया था भारत में, लॉकडाउन के दौरान ही इसका जो पहला चरण था उसको लागू किया गया था, लेकिन फिर से कोरोना का जो दूसरा वेव आया है उसको देखते हुए दोबारा इसको लगाया गया है मध्य प्रदेश में। अगला और आखिरी क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने एक नई पहल योग से निरोग कार्यक्रम को भी शुरू किया है? तो वो किया है मध्य प्रदेश की ही सरकार ने, इसलिए इस दोनों को संग में एक बार आपको बताया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो सरकार है उसने योग से निरोग कार्यक्रम को शुरू किया है। आपको पता होगा कि जिस समय अगले साल लॉकडाउन लगाया गया था उस टाइम योग करने का सलाह दिया जा रहा था ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो मजबूत हो सके, जिसके वजह से आप में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़े योग के वजह से। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो इस बार एक नई पहल का शुरुआत कर रही है योग से निरोग का। इसमें लोगों को योग की महत्ता बताई जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।